वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि हमने सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरीके से राइट करना है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, सेट की बेसिक डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट हासिल किया हमने। उसके बाद हमने सेट की 3 फॉर्म्स पढ़ी थी कि सेट की बेसिक 3 फॉर्म्स क्या हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, उसके बाद टेबुलर फॉर्म होती है, और लास्ट पे हमारे पास क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम सीखेंगे कि हमने जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म गिवन होगी और उसको हम किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम डिफरेंट सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हम सेट को उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी के तहत उसको हम वर्ड्स में राइट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है आज का वो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि हमने डिफरेंट सेट्स हमारे पास गिवन है, इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म गिवन है, टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। सो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के तमाम एलिमेंट्स 1 बाय 1 रिटन होते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड होते हैं। बट हमने क्या करना है, इसको बाय नेम डिफाइन करना है कि ये किस चीज़ का सेट है, इसको हमने वर्ड्स में बयान करना है। तो चलते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, सेट ए है। तो सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये काउंटिंग नंबर हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक हैं। फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 ये एंड हो गए यानी क्लोज हो गया सेट। तो ये हमारे पास क्या है, पहले 5 जो है काउंटिंग नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं। तो हम इसका सोल्यूशन राइट कर सकते हैं। सो हमने सेट ए को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, काउंटिंग नंबर्स का सेट है, और इसमें क्या है, सिर्फ फर्स्ट 5 नंबर हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स। तो ये हमारे पास सेट ए जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेट है, सेट बी। इसमें आप देखें तो क्या है, हमारे पास सबसे पहले 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू 10। तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको हम होल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि होल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेट नहीं है होल नंबर्स का, ये कहाँ तक है, 0 से लेकर 10 तक है। तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन सेट ऑफ होल नंबर, ये हमारे पास क्या है, 10 तक हैं। ये हमारे पास ऐसे होल नंबर्स हैं जो 11 से कम हैं, तो हम राइट कर सकते हैं लेस देन 11। ऐसे होल नंबर हैं जो 11 से लेस हैं, कम हैं। तो इसको हम एक और फॉर्म में राइट कर सकते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं, या आप इसको सिंपली लिख दें द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 11। सो ये हमने सेट बी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेट है, सेट ई है। इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। ऐसे नंबर जिनको हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो ये वो नंबर हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स कहते हैं। इस सेट में हमारे पास कोई बाउंड्री गिवन नहीं है, यानी ये कंटिन्यूड हैं। ये 3 डॉट्स जो हमारे पास गिवन है ये क्या बता रहे हैं, ये कंटिन्यूटी की सिंबल है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इसी तरतीब के साथ, यानी 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, यानी एक डिजिट छोड़ के हमने राइट करना है। 7 को छोड़ के 8 आएगा, 9 को छोड़ के फिर 10 आएगा, फिर 11 को स्किप करके 12 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर है। तो हम सिंपली इसको राइट कर सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये हमारे पास सेट ई आ गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास सेट जी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट जी में हमारे पास क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। तो ये हमारे पास क्लियरली हमें नज़र आ रही है कि ये डिफरेंट गेम्स के नेम लिखे हुए हैं। अगर आप इनमें और मज़ीद डिटेल में जाएं तो ये हमारे पास ऐसी गेम हैं जो आउटडोर खेली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ आउटडोर गेम्स। तो ये हमारे पास गेम्स का सेट आ गया। उसके बाद हमारे पास जो सेट है वो क्या है, सेट ओ है।
इसमें आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, वो 1 ही आता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, यानी ये नंबर एंड नहीं हो रहे, ये कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेट ऑफ ऑड नंबर है, जिसको राइट करेंगे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर कंप्लीट है, तो ये हमने राइट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक और सेट है n, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक लिमिट थी नंबर्स की, यानी हमारे पास जो फर्स्ट 5 नंबर्स थे उसके बाद नंबर एंड हो गए, स्टॉप हो गए। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 5 के बाद जो कंटिन्यूटी का सिंबल है, 3 डॉट्स हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये कंटिन्यूड हैं, ये चल रहे हैं। तो क्लियरली हमारे पास ये सेट ऑफ काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो ये कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं दी सेट ऑफ नेचुरल, इसमें हमने कोई लिमिट राइट नहीं करनी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट सेट है सेट पी। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन है 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। तो क्लियरली अगर आप इन पे गौर करें तो ये ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन जिनको सिर्फ 1 डिवाइड करता है और वो नंबर खुद डिवाइड करता है, इनको कोई और नंबर डिवाइड एग्जैक्टली नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास इसमें कोई लिमिट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो हम राइट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लास्ट सेट भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, हाउ टू राइट सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि हमने किस तरीके से सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।